बिहार चुनाव में भारी भरकम जीत के बाद अब बीजेपी पूरी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ चुकी है। और पार्टी को लगता है कि बिहार की जीत से मिला मोमेंटम बंगाल की सत्ता का दरवाजा खोल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट, मेरा नाम विराट है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सचमुच बीजेपी इस बार बाहरी पार्टी वाली छवि को तोड़ पाएगी? क्या 2021 की गलतियां दोहराए बिना पार्टी बंगाल में मजबूत दावेदारी पेश कर पाएगी? आज इस वीडियो में हम साफ और गहराई से समझेंगे। बीजेपी की एक नई रणनीति, उसका 10 पॉइंट एजेंडा, ममता बनर्जी की चुनौती और बंगाल की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव। बीजेपी को लगता है कि बिहार की जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त भी है। 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजय भाषण में साफ कह दिया कि बिहार की जीत बंगाल की जीत का रास्ता तैयार कर रही है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। पार्टी का मानना है कि बिहार के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल अब ऊंचा है, जिससे बंगाल में जमीन पर काम तेज होगा। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में टीएमसी ने एक सफल नैरेटिव चलाया था कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, बंगाल पर कब्जा करने आई है, और ये नैरेटिव बीजेपी को भारी पड़ा। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। बीजेपी सबसे पहले इसी इमेज को तोड़ने की स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। बीजेपी इस बार अपने बंगाल से जुड़े ऐतिहासिक रिश्ते और वैचारिक रूट्स पर जोर दे रही है। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बंगाली पहचान को बड़े स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है। पार्टी यह भी कह रही है कि वर्तमान नेतृत्व बंगालियों के साथ में है और बंगाली भाषा, त्योहार और लोक संस्कृति को अभियान में शामिल किया जा रहा है। ये रणनीति सीधे टीएमसी के पुराने हथियार पर प्रहार है। पार्टी ने बंगाल फतेह के लिए 10 बिंदु वाला मास्टर प्लान बना लिया है। इसमें सबसे पहले शामिल है कानून की व्यवस्था, फिर आता है भ्रष्टाचार, उसके बाद है अवैध प्रवासन, उसके बाद आती है महिला सुरक्षा, फिर लोकतंत्र का शरण, युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा संस्थानों का राजनीतिकरण, विकास कार्यों की रफ्तार, स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता और सिंडिकेट राज की समाप्ति। राज्य में लगभग 80,000 बूथ हैं और बीजेपी ने हर बूथ पर टीम, कोऑर्डिनेटर और माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल तैनात किया हुआ है। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया से बने सहायता केंद्र भी लोगों से जुड़ने का नया तरीका बन गए हैं। ये पिछले चुनाव की तुलना में कहीं अधिक संगठित अभियान है और टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत है ममता बनर्जी का करिश्मा। इसी वजह से बीजेपी इस बार किसी भी सीएम चेहरे को घोषित नहीं करेगी। सारी स्ट्रेटजी होगी मोदी एट द टॉप प्लस कलेक्टिव बंगाली लीडरशिप, मतलब कि ममता बनाम मोदी और साथ में स्थानीय टीम। बीजेपी पार्टी बंगाल की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को अभियान में प्रमुखता दे रही है, जैसे कि जय मां काली, जय मां दुर्गा जैसे नारे, रैलियों में लोक सांस्कृतिक थीम, नए अध्यक्ष द्वारा काली पूजा से शुरुआत। बीजेपी अब एक नया दावा कर रही है कि टीएमसी खुद गैर बंगाली नेताओं को महत्व दे रही है। उदाहरणों के साथ पार्टी यह बताएगी कि बाहरी बनाम बंगाली सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा था। दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को टिकट देना, इससे संगठन में नाराजगी बढ़ी और इस बार बीजेपी ने 3 सख्त मानकों पर उम्मीदवार चुनेगी। जैसे सबसे पहला स्नातीय चेहरा होगा, साफ छवि वाले होंगे और पार्टी की वैचारिक जड़ों से जुड़ाव जरूर होगा। ये बदलाव चुनावी प्रदर्शन पर बड़ा असर डाल सकते हैं। टीएमसी के हथियार की बात करें तो मां माटी मानुष, बंगाल की पहचान, ममता का करिश्मा, और बीजेपी का जवाब विकास, महिला सुरक्षा, सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। यह मुकाबला इमोशन बनाम इशू होने वाला है।
बंगाल की लड़ाई बिहार से कहीं ज़्यादा कठिन होगी। यहाँ राजनीतिक पहचान, सांस्कृतिक भावनाएं और ममता बनर्जी का व्यक्तिगत जो लोकप्रियता है आज भी बहुत मजबूत है। लेकिन बीजेपी भी इस बार ज़्यादा तैयार है, ज़्यादा संगठित और ज़्यादा स्थानीयकृत अभियान के साथ मैदान में है। अब असली सवाल ये है कि क्या बीजेपी का 10 कदम वाला फॉर्मूला बंगाल का गेम बदल पाएगा या टीएमसी एक बार फिर बंगाली अस्मिता के सहारे अपना गढ़ बचा लेगी। आने वाले महीने इसका जवाब तय करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।